हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी श्रृंखला सीरीज से संबंधित प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि 2 है, 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 10, उसके बाद 17, उसके बाद 26 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए जैसे 36, 34, 30, 28, 24 और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 16 है दोस्तों। जिसने पार्ट 15 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों। और अभी हम लोगों का पहला ही चैप्टर चल रहा है यानी श्रृंखला सीरीज, तो इसको जाके सारे पार्ट को देख लीजिए। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। तो जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों 2 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 5, उसके बाद देखा जाए दोस्तों 10 है, तो इसको लिखते चलिए। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 10, उसके बाद हम लोगों का 17, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 26 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या आएगा, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 2 से यदि आप 5 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हम लोगों का 3 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 5 से यदि आप 10 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 10 से यदि आप 17 पे जाएंगे तो यहाँ पर 7 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 17 से यदि आप 26 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 11 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो विषम संख्या का सीरीज चला है, तो जैसे ही 26 में 11 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। देखिए जैसे अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने देखिए, तो जल्दी से ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और जरूर कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपने सही कर पाया है। 36 जैसे यहाँ पर है, उसके बाद हम लोगों के सामने 34 है, उसके बाद यहाँ पर 30 है, फिर हम लोगों के सामने 28 है, उसके बाद इस जगह पर 24 है और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा, तो देखिए तरीका बताते हैं कि 36 से यदि आप 34 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना घटाना होगा, तो यहाँ पर उसने 2 घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए 34 से 30 पे आ रहे हैं तो उसने 4 घटा दिया। उसी प्रकार से 30 से यदि 28 पे आएंगे दोस्तों 2 घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो 4 घटा दिया। तो अगला हम लोग क्या घटा देंगे दोस्तों, 2 घटा देंगे। तो जैसे ही आप 2 घटा देंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न दिखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी गवर्नमेंट, जैसे जीडी अभी आया तो जिसकी भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए इसको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 0, उसके बाद हम लोगों के सामने 3, उसके बाद है 8, उसके बाद है दोस्तों 15, उसके बाद है हम लोगों के सामने 24 और आगे लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, और आगे इसकी सीरीज को बढ़ाया तो 48 दे दिया है। तो देखिए करना क्या, आपको एक संख्या से दूसरे संख्या पर यानी एक अंक से दूसरे अंक पे जाने के लिए यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर 3 से 8 पे जाना है दोस्तों तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, तो 5 जोड़ना होगा। बस तरीका को समझिए कि यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 8 से यदि आप 15 पर जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 7। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 9। तो आप समझ गए यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, यानी विषम संख्या को जोड़ रहा है, 3, 5, 7, 9। तो अगला विषम संख्या क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। और 11 के बाद अगला विषम संख्या क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो 24 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 35 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। जितने भी अभी तक जितना भी पार्ट हो चुका है दोस्तों, हमारा 1 से अभी 16वां पार्ट चल रहा है, तो ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों। इसीलिए आपसे बार बार गुजारिश है कि जाकर चैनल पे पहले पार्ट से देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए 7 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7। उसके बाद हम लोगों के सामने 12, उसके बाद हम लोगों के सामने 19, उसके बाद है दोस्तों 28, उसके बाद है हम लोगों के सामने 39, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं, तरीका को देखते हुए चलिएगा कि कैसे करेंगे। देखिए 7 से यदि आप 12 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना वृद्धि क्या है। तो 7 से यदि आप 12 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने कुछ नहीं 5 को वृद्धि कर दिया, यानी 5 जैसे ही जोड़ देंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम लोग देखिए 12 से 19 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 7 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से 19 से यदि आप 28 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है 9 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से 28 से यदि आप इस पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है 11। तो अभी आपको बताएं दोस्तों यहाँ पर कैसा सीरीज चल रहा है, तो विषम संख्या वाला भी सीरीज चल रहा है। देखिए जितना भी अब क्वेश्चन आ रहा है लगभग देख रहे हैं कि सम विषम इस तरीके से, कभी गुना तो कभी जोड़ इस तरीके से हो रहा है। तो 11 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो जैसे ही 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 9 3 इधर 12 करीब 2 हासिल 1 और इधर हो जाएगा 3, हाँ तो 52 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके की प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न या दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए इसको ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों 7, देखिए ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। 7 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के सामने 59 है, उसके बाद 176 है। बहुत कम समय में देखिए हमने सारे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम शॉर्ट सबसे सरल। तो जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों 5, उसके बाद 27 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक तरीका समझना होगा दोस्तों कि आखिर यहाँ पर सीरीज को देखा जाए, सीरीज एक तरीके से बढ़ते जा रहा है, यानी फैक्चुलेट, यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा संख्या में वृद्धि हो रहा है। तो देखिए 7 से यदि 20 पे जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। तो कितना जोड़ना होगा, जो अगर यहाँ पर 13 जोड़ दिया जाए तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोगों का 59 है दोस्तों, तो 20 में कितना जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का 59 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 39 जोड़ दिया जाए तो बिल्कुल हम लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 176 है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ देंगे जो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लेते हैं कि इसमें घटा के देखते हैं। जैसे कि 16 में जाएगा तो इधर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 1 10 6, 16 में जाएगा तो हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और इधर हम लोगों का बचेगा 6 में से 5 घटेगा तो 1, इधर 1, हाँ 117। यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 117 जोड़ना होगा, हमने कर लिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, तो चलिए घटाइए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 में 1 10 2 12, यहाँ पर हो जाएगा 5, इधर बचेगा 4 में से 1 जाएगा 351। यहाँ पर उसने क्या जोड़ा है दोस्तों, 351 जोड़ा है। तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे, यही दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर एक बात कैसे आपको समझना होगा कि क्या बात है सर। ये देखिए 13 से यदि आप 39 पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए तरीका किस तरीके से उसने घुमा कर दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 3। उसी प्रकार से 39 से यदि जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर गुना 3। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए इस पे जाएंगे तो गुना 3। तो उसी प्रकार से इसमें क्या करना होगा दोस्तों, गुना हम लोगों को 3 कर देना होगा। तो जैसे ही गुना 3 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, और 5 तिया 15 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, 3 तिया 9, 1 10। तो 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 53, यहाँ पर आपको प्लस कर देना है। तो जैसे ही 1053 करेंगे तो हम लोगों का 1000 और वहाँ 527 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1500, यानी 1500, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि आइरिस को जोड़ लेते हैं, हाँ तो 1580 आ जाएगा दोस्तों। हमने जोड़ लिया अपने तरीके से, आप अपने तरीके से जोड़िए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1580 हो जाएगा। कैसे हुआ, तरीका को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। जाकर आप सारे पार्ट देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, सभी तरीके क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने ऐसा नहीं कि
रेलवे से नहीं लिए हैं, बैंक से नहीं लिए, तो उसमें भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग हम लोगों का एग्जाम से क्वेश्चन उस पर है। तो यहाँ पर जाके आप देख लीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर है 7, उसके बाद हम लोगों के सामने 10.5, उसके बाद है दोस्तों 14 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए करते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि अगर 3.5 से यानी 3.5 से जाएंगे तो यहाँ पर कितना का वृद्धि क्या है, तो कुछ नहीं सर, उसने प्लस यहाँ पर प्लस कितना कर देंगे, अगर 3.5 कर देंगे तो आपका वो आ जाएगा 7। उसी प्रकार से देखिए 7 से यदि आप 10.5 पे जाएंगे दोस्तों, तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी उसने यही खेल खेला है, यानी कि हम लोगों के सामने 3.5 जोड़ा है। वहाँ से यदि इस पे जा रहे हैं तो यहाँ भी उसने वही खेल खेला है, यानी कि 3.5 जोड़ दिया। तो यही काम इसमें भी करेंगे, यानी 3.5 क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, यानी 3.5, 3.5 को 3.5, तो यहाँ पर देखिए 14 3 17 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे 120 है, उसके बाद ई भी का, तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जैसे सीरीज को अगर देखा जाए दोस्तों, सीरीज किस तरीके से हम लोगों के सामने बढ़ते गया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे दिया गया है दोस्तों 120, तो उसको नोट करेंगे, कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 440, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 960, उसके बाद है दोस्तों 1680, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि किस प्रकार से आप लॉजिक लगाएंगे, कि यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ इस तरीके से हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो एक लॉजिक यहाँ पर लग सकता है इस तरीके से। यदि आप पहले करके देखिए कि 120 जो है इसको क्या करेंगे दोस्तों, 11 का स्क्वायर और -1 कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 में से 1 घटेगा तो 120। उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों अगर 21 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे दोस्तों, तो 21 का स्क्वायर 441 में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 440। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 960 है, तो ये हम लोगों के सामने 31 का स्क्वायर है और -1, तो 31 का स्क्वायर होता है 961 में से 1। उसी प्रकार से 1680। देखिए यहाँ पर एक बात पता चल चुका है कि 11 21 31, तो अगला क्या आएगा सर, 41 आएगा। बस आप ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आएगा कि लॉजिक किस प्रकार से उसने लगाया है। तो 41 का स्क्वायर और -1, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1681 होता है। तो 41 के बाद क्या आ जाएगा सर, 10 का वृद्धि है, यानी यहाँ पर 51 का स्क्वायर और माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 करना है। तो देखिए 51 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, तो 51 का स्क्वायर 2600 हम लोगों का 1 होता है, तो 2601 होता है, तो यहां पर हो जाएगा, यानी 1 घट जाएगा तो 2600 इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बात और भी यहां पर बता देना चाहते हैं कि 11 के बाद उसने क्या है 21, 21 के बाद देखिए 31, 31 के बाद 41, 41 के बाद 51। बस तरीका को समझ लिए दोस्तों, काफी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न का आंसर गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरीके से उसने लॉजिक लगाया है। देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने एक अलग तरीके का लॉजिक, यहाँ पर इस श्रृंखला का इस सवाल को अलग लॉजिक से सॉल्व करना पड़ रहा है। देखिए 322, उसके बाद हम लोगों के सामने 400 क्या है दोस्तों, 4 है, और आगे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट से स्किप करना पड़ जाएगा। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर ये भी हम लोगों के सामने एक सम संख्या है, ये भी हम लोगों के सामने सम है, उसी प्रकार से ये भी क्या है दोस्तों, सम। सब में आप संख्या कर सकते हैं, छोटा सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, संख्या कर सकते हैं। ये सभी हम लोगों का सम संख्या है। तो अगला जो श्रृंखला में आएगा तो ये भी सम संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक विषम संख्या में आ जाएगा, ये भी विषम संख्या, ये सब मतलब एक अलग संख्या, लेकिन सम वाला कौन आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 422 आएगा। तो कहेगा ऐसा कौन सा आपने लॉजिक यहाँ पर लगा दिया, ऐसा लॉजिक नहीं लगता है। लेकिन जो एजेंसियां कंडक्ट है उसने जिस प्रकार से सॉल्यूशन को दिया है, बिल्कुल इसी तरीके के सॉल्यूशन दिया था, और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही होगा। यदि आप यहां पर दूसरा तीसरा चौथा कोई भी लॉजिक लगाएंगे तो हो सकता है कि गलती हो सकता है आपसे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी कभी एकदम अलग ही लॉजिक से प्रश्न को सॉल्व करना पड़ जाता है, तो उसको भी आपको समझ के रखना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर बताते हैं। देखिए कि जैसे लिखा है दोस्तों 536, तो यहाँ पर सबसे पहले उसको सीरीज को नोट करना होगा, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। तो देखिए 500 जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 36 लिखा है, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है। तो 500 जैसे हम लोगों के सामने 36, उसके बाद कोमा है दोस्तों 428 है, फिर हम लोगों के सामने कोमा है 365 है, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। एकदम काफी अभी एकदम उलट पुलट करके सीरीज दे रहा है, ताकि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, सीरीज के सवाल को आप कैसे करेंगे। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक अलग ही लॉजिक लगा दिया है, 5 + 3 प्लस क्या दोस्तों 6। इसको जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए हम लोगों का 14 हो जाएगा, यानी कि 5 3 8 6 14। उसी प्रकार से देखिए 4 + 2 + 8 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ भाई हम लोगों के सामने 14 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको जैसे लेंगे 3 + 6 + 5, देख रहे हैं सीरीज अभी कैसे कैसे एकदम एग्जाम में घुमा दिया है। इसीलिए आपको इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है, सीख लेना है, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। तो 6 3 9 5 14, तो उसी प्रकार से जो अगला अंक आएगा तो 14 ही आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन उठाएंगे और अंक को जोड़ेंगे, तो 5 3 8 8 16, ये कभी ना हो सकता। अरे अंक को जोड़ना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी जैसे उठाएंगे 4 3 7 5 12, ये भी नहीं हो सकता है। सी 6 2 8 4 12, ये भी नहीं हो सकता है, तो हम लोगों का ये भी कट जाएगा। इसको उठाएंगे 6 6 12, हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब यदि आप यहाँ पर सर 266 रख देंगे और इसके अंक को जोड़ देंगे 2 + 6 + 6, तो आपका बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर जाएगा और यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो समझ रहे होंगे कि सीरीज को आप पैटर्न यहाँ पर किस तरीके से उसने दिया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, जहां भी दिक्कत हो नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस श्रृंखला को देखिए किस तरीके से उसने घुमाया है। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा कर दिया है, लेकिन आपको डरना नहीं है, करना है। प्रश्न को कैसे करेंगे हम है ना यहाँ पर तरीका बता रहे हैं। देखिए 0, उसके बाद इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर 100, उसके बाद देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा, वरना फिर वहां पर अटेगा नहीं। तो 13 के बाद यहीं पर लिखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सीरीज दिख रहा है हमको। 10 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इस जगह पर लिखा है दोस्तों 100, फिर कोमा, उसके बाद यहाँ पर 1003, फिर कोमा, उसके बाद हम लोगों के सामने फिर से उसने 1000 लिख दिया है, तो ठीक है। उसके बाद कोमा, अब फिर से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 10,000 हम लोगों का 3 लिख दिया है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं उसने क्या किया है और कैसे किया है। तो देखिए एक अलग तरीके का लॉजिक लगाना होगा दोस्तों। क्या लॉजिक लगाना है, इस तरीके से सोचना। देखिए यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज पहले इस तरीके से चलेंगे। देखिए यहाँ से यदि आप यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, यानी 10 के बाद देखिए 0 में कितना 2 0 का वृद्धि हुआ। उसी प्रकार से यहाँ से जा रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों के सामने 3 0 का वृद्धि हुआ। तो उसी प्रकार से देखिए वहाँ पर जो अल्टरनेट सीरीज है, तो यहाँ पर जैसे 13 है, तो 13 के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो उसने क्या किया है कि 0 में वृद्धि कर करके इस तरीके से लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक लॉजिक लगाना होगा दोस्तों, सोचना होगा कि उसने क्या लॉजिक लगाया। तो 13 के बाद अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो क्या कर देंगे, जो कि 1 बन जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना होगा दोस्तों, 1 और बीच में यानी 0 लगा देना है। क्या लगा देना है दोस्तों, 0। सिर्फ देखिए 0, यहाँ पर एक लॉजिक यही चला है कि 0 की संख्या में वृद्धि क्या है। देखिए जैसे 13 में उसने क्या कर दिया है दोस्तों, 1 0 लगा दिया। जैसे वो 13 था तो बीच में लगाना है, जैसे 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो लिखाएंगे क्या लिखेंगे, 103 लिख देंगे। देखिए 0 में उसने क्या कर दिया दोस्तों, वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए 1 0 यहाँ लगाया, तो उसके बाद यहाँ पर कितना 0, 2 0, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना दोस्तों 3 0। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 0। यहाँ पर एक बात लिखना है, मेंशन कर देना है कि 0 की यहाँ की 0 की संख्या में क्या दोस्तों, यानी 0 की वृद्धि किया गया। 0 की यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों ताकि समझ में आ जाए, 0 की वृद्धि की गई है। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग अल्टरनेट सीरीज चलाए, यहाँ से हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर जाएंगे तो 2 0, उसी प्रकार से यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे दोस्तों बीच में 3 0। तो इस प्रकार से उसने किया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस समझना था दोस्तों कि आप कहेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आपने अलग
अलग तरीके से बताया, तो इसी तरीके का सॉल्यूशन इसी प्रकार से वहां पर लॉजिक लगाए। अगर आप अलग तरीके का लॉजिक लगाएंगे तो फिर सॉल्व नहीं हो सकता है, या हो सकता है कि गलत आंसर हो जाए, लेकिन जो एजेंसी कंडक्टर है इसी पैटर्न को फॉलो किया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले अगले वीडियो में मुलाकात होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटे का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट में मुलाकात होगी।